तारक टेडी यही है, मौजूद है, हम सब के दिलों में मौजूद है। अब क्या कहना है, ख़त्म हो गई बात। बस बहुत ही प्यारा, बड़ा ही नफीस आदमी था, बड़ा ही खुददार, दलेर, क्या बात। हर एक की खुशी गमी में शिरकत करनी, हर एक के साथ बड़ा प्यार से, बड़ा दर्दमंदाना बिहेवियर करना। हमने इकट्ठे शुरू किया है, हमारा 1 साल 2 साल का ही फ़र्क है। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। नसीम विक्की साहब, तारक टेडी साहब, ताहिर निशाद, ये हम मतलब इकट्ठे ही, शाहज़म मिर्ज़ा, ये हम जिन्हों कहने पंजाबी जहानी वो सा बस अल्लाह के काम ने। उसके जनाजे पे जैसे सोरी फनकार बरादरी आई है और जैसे रोते हुए आई है, उससे पता चलता है कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत की है और वो कैसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार के गए। देखो थिएटर की ज़िंदगी लोगों के सामने होती है, बिल्कुल। जो बैक की ज़िंदगी होती है ना, वो असल चीज़ वो होती है। जो तारक टेडी साहब थे वो बड़े प्यार करने वाले थे, बड़ी मोहब्बत वाले। शो भाई मका दें, ख़त्म कर दें, ये चैनल ही ख़त्म कर दें ताकि आपको नागो निशाने वाला रहे। आप लड़ें, अपनी सियासत में मरें, कुछ करें, जो करना है करें। हाँ जी, होर तुहाडी हुण सुनाओ की हालात ने। कहंदे हालात यही है कि मैं लेटिया हाँ, बस हालात यही ने। मैं कहा चलो मैं ना कल आवांगा, कल फिर मैं दोबारा आवांगा हॉस्पिटल। कहंदे नहीं ना तू इत्थे ना आई, मैं वैसे ही कल घर आ जाना है। इस वक्त हम कब्रिस्तान मौजूद है जहाँ पर तारक टेडी साहब की तदफीन की गई है नाजरीन, और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, किससे बात करूं, कैसे बात करूं। इनकी डेथ से 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गया था, PKLI बेतियां रोड पे, तो उत्थे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने नाल। लास्ट 4 बजे का टाइम सी सुबह का, तो उन्होंने बैड वगैरह ड्रैसिंग वगैरह चेंज हो रही सी, उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह सारे। तो उस बाद मुलाकात हुई बड़ा होश दे विच, और बड़ी मज़ेदार गल्लां, दुआ सलाम, फलाने दा पुछ, ओहदा पुछ, एहदा पुछ। तो मैं कहा हाँ जी, होर तुहाडी हुण सुनाओ की हालात ने। कहंदे हालात यही है कि मैं लेटिया हाँ, बस हालात यही ने। मैं कहा चलो मैं ना कल आवांगा, कल फिर मैं दोबारा आवांगा हॉस्पिटल। कहंदे नहीं ना तू इत्थे ना आई, मैं वैसे ही कल घर आ जाना है। तो वो वे लो कल घर आ गए। और मैंने राती मैं जल्दी सो गया, मैं सुबह उठिया वहाँ 11 बजे, तो मैंने मैसेज मिलिया कि डेथ हो गई। खैर दुआ करो अल्लाह जनता का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तारक टेडी यही है, मौजूद है, हम सब के दिलों में मौजूद है। और वो तो सदियों ज़िंदा रहने वाला फ़नकार है, और इंसान भी बहुत आला, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा एक लॉस है इस फील्ड के लिए। वो बस वो ना काम में भी तेज़ था, तूफ़ान मेल था, हर काम में भी तेज़ी है, इस काम में भी उसने बस तेज़ी की, बाकी सब बारी बारी जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी आंखों में आंसू देख रहे हैं, ये आंसू ही सब कुछ बयान कर रहे हैं। अब क्या कहना है, ख़त्म हो गई बात। मेरे सामने इसने वॉमिटिंग किया, तो मैंने इसको कहा इसको लेके जाओ हॉस्पिटल, तो लेके चले गए हैं। तो फिर हम लोग भी बाद में हॉस्पिटल चले गए हैं। बस वो हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहा है। फिर वो मुलाकात, बस क्या बीमार हो गया, उसके बाद उसको कोई इतनी ज़्यादा सेंसेस में रहा ही नहीं। कभी थोड़ी सी आज होश आ गई तो बात कर ली, वरना बस बहुत ही प्यारा, बड़ा ही नफीस आदमी था, बड़ा ही खुददार, दलेर, क्या बात। हर एक की खुशी गमी में शिरकत करनी, हर एक के साथ बड़ा प्यार से, बड़ा दर्दमंदाना बिहेवियर करना। बस अब दुआ करें अल्लाह ताला उसकी आसान मंजिलें आसान करे, उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़ा काम किया है मतलब तारक टेडी साहब के साथ। हमने इकट्ठे शुरू किया है, हमारा 1 साल 2 साल का ही फ़र्क है। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। नसीम विक्की साहब, तारक टेडी साहब, ताहिर निशाद, ये हम मतलब इकट्ठे ही, शाहज़म मिर्ज़ा, ये हम जिन्हों कहने पंजाबी जहानी वो सा बस अल्लाह के काम ने। बड़ा अच्छा इंसान सन तारक साहब। ऐसा बताइएगा कि यादें रह जाती है जिंदगी। हाँ बस फिर क्या करेंगे, अल्लाह का निज़ाम, मतलब कितने हज़ारों सालों से चल। मुलाकात कब हुई थी तारक टेडी साहब? मेरे साथ ही ड्रामा कर रहे थे, लेकिन इकट्ठे थे ड्रामा कर रहे थे, लेकिन मैं 3 दिन के लिए पिंडी गया था। तो फिर तब ये हुआ है पीछे। तो हॉस्पिटल जब वो थे तो मुलाकात हुई हो? जी हाँ, ड्रामा हमारे साथ ही कर रहे थे। जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मुलाकात हुई? हाँ, वो एक्चुअली मुलाकात नहीं हो सकी कि वो थे वेंटिलेटर पे, ठीक है। तो बात होती थी कि चलते हैं, वो फिर वो वेंटिलेटर पे आ जाते थे। अभी रात ही बात हो रही थी कि सुबह चलते हैं, तारक साहब कहते हैं कि अब बातें करते हैं। जैन साहब, आखिरी बात पूछना चाहूँगा, क्या दूसरा तारक टेडी आप देखते हैं हमारे पूरे दुनिया में? नहीं, वो बहुत वो तारक टेडी वही थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, उनकी कब्र को कुशादा करे।
क्योंकि अब तो वो चले गए, ऐसे ही है। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो सबको जाना है, हमें भी बिल्कुल जाना ऐसे है। लेकिन वो जो उसके जनाजे पे जैसे सोरी फनकार बरादरी आई है और जैसे रोते हुए आई है, उससे पता चलता है कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत की है और वो कैसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार के गए। देखो थिएटर की ज़िंदगी लोगों के सामने होती है, बिल्कुल, जो बैक की ज़िंदगी होती है ना, वो असल चीज़ वो होती है। क्या तो बात है। थिएटर पे भी हंसाया और हम लोगों को भी हंसाया और प्यार किया, मोहब्बत की। मुझे डैडी कहते थे और बेहद मोहब्बत, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश करे। देखिए सारे फनकार गुजरांवाले से क्या बात कहाँ कहाँ से आए हैं उनकी दुआएं मग़फ़िरत के लिए, तो इस बात की निशानी है कि उसके हर एक साथ मोहब्बत थी। सर ये बताइएगा कि थिएटर में तो एक ज़ाहिर है कॉमेडी करनी है, एक अपना आर्ट एक्सप्लेन करना, मगर पर्सनल जब आप लोगों की गैदरिंग होती थी तब उनका कैसा रवैया होता था, कैसा बिहेव होता था? आपने देखा नहीं, हमारे बड़े दादा वो खड़े हैं तो मैं किस मोहब्बत से मिल रहा हूँ। बिल्कुल। इस तरह से जो तारक टैडी साहब थे वो बड़े प्यार करने वाले थे, बड़ी मोहब्बत वाले। वो अगर मेरी जगह वो भी खड़े होते तो उन्होंने भी ऐसे मिलना था। तो इसलिए फनकार बड़ी मोहब्बत बखेरता है, लेकिन जो मुआशरा है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें बहुत टीच करती है, वो फैसिलिटेट नहीं करती। वो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जिसने भी अपनी अकबत और आखरत बनानी है, दुनिया का माल छोड़ के लोगों के सर्वाइव करना शुरू कर देंगे ना, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, आप पे भी हम पे भी रहमत फरमाएगी। तो मेरा एक आपसे भी क्वेश्चन है, आप साथियों से, आप वक्तन फ़क्तन आ जाते हैं मैक उठाकर, माइंड नहीं करना जी। लेकिन आप ना अब ये टाइम गुजर जाए ना तो आप 1-1.5-2 माह बाद आप सारे साफ़ी ऐसे भी निकलें कि फ़नकारों के लिए निकलें, उनके लिए फ़ॉर्म करें और गवर्नमेंट के लिए फ़ॉर्म करें कि इनके लिए इंस्टीट्यूट और इनकी कॉलोनीज़, इनकी हेल्थ कार्ड जो है हर डिवीज़न में, हर पाकिस्तान में, या तो वजारत सकाफत खारिज कर दें अपनी लिस्ट से, या रेजिडेंट डायरेक्टर जो खा रहे हैं पैसे, जो बटोर रहे हैं, ये इनको खारिज कर दें, शोभा ही मका दें, ख़त्म कर दें, ये चैनल ही ख़त्म कर दें, ताकि आपको नागो निशाने वाला रहे। आप लड़ें अपनी सियासत में, मरें, कुछ करें, जो करना है करें, शोबे जो है फना होने दें। तो लिहाजा ये भी आपने एक फॉर्म करना है। मैं आपको बरमला मैं सबको कह रहा हूँ कि ये ज़रूर करें आप। सर क्या तारक टैडी इज़ द ओनली वन। तारक टैडी ना दोबारा आएगा, ना कोई तारक टैडी बनेगा। तारक टैडी वो शख्स था जिसने स्टेज की दुनिया को बिल्कुल आकर फास्ट कर दिया था, यानी इस तरीके से उसने कॉमेडी को, लोगों को हंसाया। आज वो दुनिया से चला गया और सबको रुला रहा है। क्या बताइएगा कि जाना तो हर किसी ने, हर जो भी पैदा हुआ है उसने मौत का जायका तो लाजमी चखना है, मगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो हम में से चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा, यानी समझ लें कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हमें ये यकीन ही नहीं आ रहा, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तारक टैडी साहब कैसे चले गए, क्योंकि अभी ना उनकी एज इतनी है, ना कोई ऐसी बात है, और एक बस क्या कहें, ये रब की रज़ा है। देखें, दुनिया में आने का सबको पता है, लेकिन जाने का किसी को नहीं पता, किसने किस टाइम जाना है। आने की तरतीब है कि पहले बाप ने आना है, फिर बेटे ने आना है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। वो रब की बस मलकियत है, जब चाहे। कि आपने भी थिएटर में बड़ा काम किया है, तारक टैडी साहब के साथ कितने आपने काम किए और आखिरी मुलाकात आपकी उनसे कब हुई? तारक टैडी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, बेपनाह काम किया है तारक टैडी साहब के साथ, और इस तरह से काम किया है। तारक टैडी साहब बिल्कुल दोस्ताना, मैं उनसे थोड़ा जूनियर था, लेकिन तारक टैडी साहब ने बिल्कुल एक दोस्ताना तरीके से हमारे साथ काम किया और बेपनाह काम किया है। आखिरी लास्ट मुलाकात फारूक हॉस्पिटल, वो एडमिट थे, तो वहाँ हम गए थे बस लास्ट। वो उसके बाद फिर एक बात उनकी ये की हुई कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बस बहुत जल्दी स्टेज पे आ जाऊँगा, और इंशाल्लाह इस तरह से। और बड़े हौसलेमंद, बड़ा हौसला था उनके अंदर, और बड़े दिलेर, मैं समझता हूँ कि दिलेर था तारक टैडी, एक दिलेर आदमी था। और क्या कह सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।